बैठूं। दादाजी का चेहरा कठोर हो गया। वो 3 साल का बच्चा है, उसे तो अपना नाम तक ठीक से नहीं आता। अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो हम तुम्हें बुलाते ही क्यों? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर लक्ष्मी दाई बोली, क्या मैं उसे एक बार फिर देख सकती हूँ? पिता बोले, अभी बुलाता हूँ। उन्होंने हाथ रोक दिया, नहीं, मैं खुद भीतर जाऊंगी। देवसत्ता को बार बार बाहर बुलाना उचित नहीं। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, हर कदम जैसे सावधानी से रख रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देव स्वरूप, मैं अज्ञानवश आई हूँ, यदि कोई भूल हो तो क्षमा करना। केवल दर्शन की अनुमति चाहती हूँ। मैं पलंग पर बैठा था, उन्हें देख रहा था। अचानक उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरे सिर के ठीक ऊपर ब्रह्म स्थान पर रख दिया। आंखें बंद, होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। कमरे की हवा भारी होने लगी। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीना छलक आया, सांस तेज हो गई। फिर उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में भय था। वो 2-3 कदम पीछे हट गई, फिर एकदम से घुटनों के बल गिर पड़ी। 3 बार जमीन पर सिर टेका। ऊपर वाले देव, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में स्पर्श किया, मुझसे भूल हो गई। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे लगा वो खेल रही है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। कुछ देर बाद वो घबराई हुई बाहर निकली। पिता और दादाजी पीछे पीछे आंगन तक आए। आंगन में पहुंचते ही उन्होंने झट से कपड़े की थैली खोली। जो पैसे पिता उन्हें देकर लाए थे वो निकाले, पर केवल लौट आए ही नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ नोट उसमें जोड़ दिए। पिता चौंक गए। अरे लक्ष्मी दाई, ये क्या कर रही हैं? उन्होंने पैसे पिता के हाथ में रख दिए। भैया, ये धन आप रख लीजिए, मैं आपके घर से एक पैसा भी नहीं ले सकती। क्यों, क्या आप काम नहीं करेंगी? उन्होंने सिर हिलाया। काम से पीछे नहीं हट रही, पर आपके घर से धन लेना, ये साहस मुझ में नहीं है। आपके पोते के भीतर जो विराजमान है, उसकी सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए 8 जन्मों की तपस्या का फल है। मैं उल्टा कृतज्ञ हूँ। दादाजी अब गंभीर हो चुके थे। साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? लक्ष्मी दाई ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी कर ली। उस बालक के शरीर से दिव्य अमृत जैसी सुगंध निकलती है। उसके भीतर एक अत्यंत प्राचीन देव आत्मा का अंश छिपा है, कम से कम 1000 वर्षीय साधना वाला। पर वो आत्मा अभी सुप्त है। ऐसा लगता है कि कभी उसे भयंकर आघात पहुंचा था, इसलिए उसकी चेतना जागी नहीं है। शक्ति अभी भी है, पर बहुत मंद, मानो गहरी नींद में हो। पिता और दादाजी एकदम चुप थे। लक्ष्मी दाई ने आगे कहा, आज से आपका घर मेरा भी घर है। उस देव स्वरूप की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। प्राण भी देने पड़े तो दे दूंगी, पर उस बालक पर आंच नहीं आने दूंगी। लक्ष्मी दाई ने जब हमारे घर में रुकने का फैसला किया तो वो सिर्फ दया से नहीं किया था। उन्हें साफ महसूस हो चुका था, मेरे भीतर जो प्राचीन देव आत्मा सुप्त पड़ी है वो साधारण नहीं। वो जानती थी आज वो हमारी रक्षा करेंगी, कल वही शक्ति उनका सहारा बनेगी। पर फिलहाल सबसे बड़ा संकट था मंगली। दादाजी ने पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। उस दिन मंगली ने मेरे पोते को थप्पड़ मारा, हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर गालियां दी, और अगले ही दिन उसकी लाश पीछे वाली पहाड़ी पर मिली। अब हर रात आती है, खिड़की पीटती है, एक ही बात कहती है, दिन गिन रही है। लक्ष्मी दाई की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि वो अभी नया प्रेत है। नए मरे हुए प्रेत की शक्ति सीमित होती है, वो अभी पूरी ताकत से वार नहीं कर सकती। उसे 7वें दिन का इंतजार है। 7वें दिन के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो सिर्फ खिड़की नहीं पीटेगी, सीधे जान ले सकती है। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वो सच में हमें मार सकती है? लक्ष्मी दाई ने धीमे कहा, अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो हाँ। फिर उन्होंने एक और भयानक बात बताई। मंगली की मौत साधारण नहीं थी, उसे जंगली जीवों ने काटा था, नेवले और लोमड़ियाओं। ऐसी मृत्यु के बाद अगर आत्मा में तीव्र क्रोध हो तो शरीर शव प्रेत बन सकता है, आधा सड़ा हुआ शव, आधा जीवित भूत। उस अवस्था में वो इंसान नहीं रहती, न पूरी तरह प्रेत। बहुत खतरनाक। आंगन में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। पिता ने पूछा, तो उपाय क्या है? लक्ष्मी दाई ने स्पष्ट कहा, 7वां दिन पूरा होने से पहले या तो उसकी देह ढूंढ